कटर बार असेंबली में 5 सेटिंग दी गई हैं। कटर बार ड्राइव पुली सेटिंग, रील एडजस्टमेंट सेटिंग, टाइन एंगल सेटिंग, ऑगर सेटिंग या कन्वेयर वॉर्म सेटिंग, कटर ब्लेड पोजीशन एडजस्टमेंट। कटर बार ड्राइव पुली सेटिंग। कटर बार ड्राइव पुली में 9 इंच और 10 इंच की डबल साइज पुली दी गई है, जिसकी वजह से कटर बार को 9 इंच पे 426 आरपीएम और 10 इंच पे 385 आरपीएम की गति मिलती है। स्टैंडर्ड फिटमेंट 10 इंच की पुली पे दी गई है। कटाई करते समय फसल गीली हो और उसकी वजह से फसल की कटाई ठीक से ना हो रही हो तो कटर बार चोक हो सकता है। इस समस्या को ठीक करने के लिए कटर बार की गति बढ़ाने की जरूरत है। कटर बार ड्राइव पुली के बेल्ट को 10 इंच के पुली से निकाल के 9 इंच के पुली में लगा दें। इससे कटर बार की स्पीड 385 आरपीएम से बढ़कर 426 आरपीएम हो जाएगी और चोकिंग की समस्या ठीक हो जाएगी। गीली फसल की कटाई करते समय 9 इंच के पुली पे बेल्ट लगाएं और सूखी फसल की कटाई करते समय 10 इंच के पुली पे बेल्ट लगाएं। रील एडजस्टमेंट सेटिंग। रील एडजस्टमेंट में रील की पोजीशन और हाइट चेंज करने के लिए सेटिंग दी गई है, जिसके कारण रील को फॉरवर्ड, बैकवर्ड और अप डाउन पोजीशन में एडजस्ट कर सकते हैं। रील की पोजीशन फसल की ऊंचाई पर निर्भर करती है। यदि किसी कारण फसल गिरी हुई हो तब भी रील को एडजस्टमेंट करना पड़ता है। हाइट एडजस्टमेंट करने के लिए कटर बार के माउंटिंग पे लगे बोल्ट्स को लूज करें। कटर बार पे दिए गए रील हाइट एडजस्टर के बोल्ट को टाइट करने से कटर का रील ऊपर हो जाएगा और बोल्ट को ढीला करने से कटर रील नीचे हो जाएगा। ध्यान रखें, कटर बार के दोनों तरफ से रील की हाइट एक समान रखें। रील की पोजीशन एडजस्टमेंट के लिए कटर रील जिस बियरिंग पे माउंट है उस बियरिंग की मूवमेंट करें। एडजस्टमेंट करने से पहले सभी बेल्ट्स डिसमेंटल कर दें। कटर बार असेंबली को ऊपर उठाएं। दोनों तरफ से रील को माउंट करने वाले बीयरिंग पे लगे 2 नट बोल्ट्स को खोल दें। अब रील को दोनों तरफ से जरूरत अनुसार पीछे या आगे मूव करके हॉरिजॉन्टली एडजस्ट करें और होल्स के पोजीशन में लाके बोल्ट्स को लगा दें। दोनों तरफ से रील की पोजीशन एक समान एडजस्ट करें। ज्यादा मात्रा में कटर रील को आगे की तरफ ना लाएं, वरना टाइन्स जमीन को छूकर डैमेज हो सकती है। कटर रील के टाइन्स और ब्लेड्स के बीच 1 इंच का अंतर होना जरूरी है ताकि फसल ठीक से कट सके। पोजीशन एडजस्टमेंट के बाद हाइट एडजस्ट करके ब्लेड्स और टाइन के बीच 1 इंच का अंतर बनाए रखें। टाइन एंगल सेटिंग। कटर रील पे लगे टाइन्स का काम फसल को ऑगर तक ले जाना है। टाइन्स फसल को ऑगर की तरफ डायरेक्ट करती है। उसी समय ब्लेड फसल को कट कर देता है और कटी हुई फसल ऑगर में चली जाती है। तो टाइन्स का काम फसल को उठाने से ऑगर तक ले जाने तक इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली टाइन्स का एंगल 90 डिग्री में सीधा होता है। यदि किसी कारण फसल गिरी हुई हो तो सीधे टाइन्स से इन्हें उठाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए टाइन्स के एंगल को चेंज करने की सेटिंग दी गई है। एडजस्टमेंट के लिए रील के सेंटर में दिए गए दोनों छोटे बोल्ट्स को निकाल दें। फिर साइड में दिए हुए दोनों बोल्ट्स को ढीला करें। ढीला करने पे सेंटर में दी हुई सपोर्ट प्लेट लूज हो जाएगी। दोनों छोटे नट बोल्ट्स को निकाल दें। फिर जरूरत अनुसार टाइन्स का एंगल एडजस्ट करें।
एडजस्टमेंट के बाद सपोर्ट प्लेट को रील में प्रॉपर एडजस्ट करें और बीच के दोनों छोटे बोल्ट्स लगा दें। उसके बाद साइड बोल्ट्स को टाइट कर दें। ऑगर सेटिंग या कन्वेयर वर्म सेटिंग। ऑगर यानी कन्वेयर वर्म 177 आरपीएम की स्पीड से घूमता है। ऑगर का काम कटी हुई फसल को फीडर बॉक्स में ले जाना है। ऑगर की पोजीशन और हाइट की सेटिंग कर सकते हैं। ऑगर की पोजीशन कटर ब्लेड और ऑगर बॉक्स के सेंटर में और बेस से 25 mm की हाइट पे होनी चाहिए ताकि कटी हुई फसल ठीक तरह से फीडर बॉक्स तक पहुंच जाए। यदि ऑगर की पोजीशन सेंटर में ना हो तो उसे ठीक करने के लिए ऑगर जिस पे माउंट किया गया है उसके दोनों तरफ स्पेसर्स ऐड करें। इससे ऑगर की पोजीशन सेंटर में आ जाएगी। कटर ब्लेड पोजीशन एडजस्टमेंट। कटर ब्लेड का काम फसल की कटाई करना है। कटर बार में लगे ब्लेड्स की पोजीशन सेंटर में ना हो तो कटर बार डैमेज हो सकता है। यदि ब्लेड सेंटर पोजीशन से आउट हो तो ब्लेड को सेंटर करना जरूरी है। टाई रॉड को डिस्कनेक्ट करें। ब्लेड को सेंटर करें। फिर टाई रॉड को जरूरत अनुसार एडजस्ट करके जोड़ दें।